गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने गैस की कीमतों में फिर इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वाले पर कई गुना इजाफी बोझ पड़ेगा। फिक्स्ड चार्जेस में 3900% इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 400 करने की तजवीज़ दी गई है। ज़रा के मुताबिक गैस की कीमतों में तकरीबन 2% तक इजाफा किया जाएगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज़ दी गई है। सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 198.33% तक इजाफे की तजवीज़ है। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक़ 1 अक्टूबर से करने की सिफारिश की गई है। कीमतों में इजाफे की मंजूरी ECC और काबीना से ली जाएगी। मोहसिन स्पीड की जानिब से अवामी खिदमत का सफ़र तेज़ से तेज़ तर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ अहकाम जारी किए। एमरजेंसी में ज़ेर इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। बंद AC फौरी तौर पर चलाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने बच्चों से शफ़क़त का इजहार किया, माओं को दिलासा दिया। वज़ीर आला ने कहा कि चिल्ड्रन अस्पताल भी अपग्रेड होगा। अवामी खिदमत का सफर तेज से तेज तर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा किया और सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ अहकाम जारी की। एमरजेंसी में ज़ेर इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। बंद AC फौरी तौर पर चलाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने बच्चों से शफ़क़त का इजहार किया, माओं को दिलासा दिया। वज़ीर आला ने कहा कि चिल्ड्रन अस्पताल भी अपग्रेड होगा। 150 बेड्स की मेडिकल एमरजेंसी बनाई जाएगी। आउटडोर वार्ड भी अपग्रेड किया जाएगा। मेडिसिन वेयर हाउस नया बनेगा। बच्चों का न सिर्फ फ्री इलाज होगा बल्कि अद्वियात भी मुफ्त मिलेंगी। माओं की दरखास्त पर वजीर आला ने बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए वाइस चांसलर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी और मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल को हिदायत दी। वाइस चांसलर को जाती तौर पर बच्चों के इलाज मुआलजे का कहा। मोहसिन नकवी की जेर सदारत चिल्ड्रन अस्पताल में इजलास भी हुआ। सहूलतों और अपग्रेडेशन प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। दूसरी तरफ वजीर आला ने लाहौर की सड़कों की बहाली के बड़े मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। जारी तरक्याती स्कीमों के 20 रोड्स की तामीर और बहाली की मंजूरी दी गई। 41 नई स्कीमों की शाहराहों की बहाली पर भी काम करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अकबर चौक का जैसे आपको पता है कि ये बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था, लेकिन थोड़ा डिले भी आया। डिले इस तरह नहीं है कि कोई इसका जो दिन है जो इसके टेंडर में है उस हिसाब से डिले हो गया है, बट हमारे हिसाब से जो हम चाह रहे थे उस हिसाब से डिले उन डेडलाइंस पे नहीं है, लेकिन अभी भी अपने जो मुकर्ररा टाइम है उससे ये पहले मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ जो कॉलेज रोड है उसकी भी पूरी रीवैम्पिंग का टेंडर मेरे ख्याल में आ रहा है या आ गया है, तो ये पूरी कॉलेज रोड भी जो है कंप्लीट जो है वो रीवैम्प हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद ये पूरी की पूरी ये जो रोड है, रोड का क्या नाम है, ये पीको रोड से यहाँ तक नहर तक ये भी रीडिज़ाइन हो गई है। यू टर्न्स बन गए हैं। लाहौर में इस टाइम पे एक बड़ा शदीद किस्म का इशू आया हुआ है कि वन वे की खिलाफ वर्जी इस टाइम इतनी ज़्यादा है कि कोई हिसाब नहीं। ये यू टर्न्स बनाए हैं, अगर आप 1 घंटा अपना कैमरा लगाएं तो आपको 100 वायलेशन मिलेगी। तो डेफिनेटली इसमें मेरा ख्याल है मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी अवेयरनेस चलाता है, इसके ऊपर लोगों को बताता है। प्लस ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस कल से इसके ऊपर मैसिव क्रैकडाउन शुरू करेगी और जो वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा इस तरह, और एक्सीडेंट लाहौर में ज़्यादा हो रहे हैं और इसी वजह से और आप जनरल हॉस्पिटल चले जाएं, आपको हर दूसरा बेड पे मोटर बाइक वाला या कोई एक्सीडेंट वाला मिल रहा है और वो सिर्फ यही वायलेशंस की वजह से हो रहा है, या स्पीडिंग है या वायलेशंस है ट्रैफिक रूल्स की। तो डेफिनेटली हमें एक डिसिप्लिन कौम बनना चाहिए और ख़ास तौर पे ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी ज़रूर करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि दुनिया में हर जगह मौजूद कौम जो है वो करती हैं, और हमें एज अ लाहौरिये ख़ास तौर पर इस रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कल से अगर कोई वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा तो लोगों की जान ख़तरे में डालेगा, क्योंकि अभी आपको दिखा सकते हैं वीडियोज़ के वन वे से आ रही हैं और गाड़ियों के स्पीचों के निशान ही निशान हैं, तो उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल बंद हो जाएगा। ये सिर्फ लाहौर में ही होगा, पूरे पंजाब में? ये फ़िलहाल लाहौर में हम शुरू कर रहे हैं और ये अली नासिर रिजवी साहब और CTO मुस्तंसर साहब जो हैं ये इसके ऊपर मैसिव ऑपरेशन कल से शुरू करेंगे। उस पर कोई चाहे जितना मर्जी असर रसूख वाला होगा उसके साथ कोई नरमी नहीं होगी, गाड़ी उसकी बंद होगी और वो फिर अदालत से जो तरीक़ेकार है उस तरीके से वो उसको अडॉप्ट करेगा। तो इंशाल्लाह ताला
जो डेवलपमेंट के काम हैं वो चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए सबके लिए, हम सब के लिए लाजमी है और हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि लाहौर के अंदर वन वे की हद तक ख़तरनाक खिलाफ वर्जी की जा रही है कि रोज़ाना 5 से 10 अमवात जो हैं वो लाहौर के अंदर हो रही हैं। जितने मर्ज़ी ज़बरदस्त रोड्स बना लिए जाएँ, जब तक उन पर चलने वाले और गाड़ियाँ मोटरसाइकिल चलाने वालों को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, ये हादसा बढ़ते रहेंगे। इस हवाले से एक मैसिव कैंपेन की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट लेवल पे और मीडिया लेवल पे भी, दोनों पे, इसमें गवर्नमेंट साइड, मीडिया साइड दोनों का फ़र्ज़ है। और दूसरी बात ये है कि आप खुद ही इमेजिन करें कि अगर 10 मौतें अल्लाह ना करे किसी और वबा की वजह से इस टाइम लाहौर में हो रही होती, चाहे वो कोरोना, डेंगू या कोई तीसरा, तो इस टाइम हम इस सिचुएशन में खड़े होते कि लाहौर में 300 मौत एक किसी बीमारी से हो गई हैं, तो हम सब इस टाइम परेशान होते हैं। लेकिन रोज़ आपका कोई ना कोई, हमारा कोई ना कोई जानने वाला या ज़ख्मी हो रहा है या फौत हो रहा है, जवान बच्चे फौत हो रहे हैं। हमें, मेरा ख्याल है, इसके ऊपर सबको संजीदगी से सोचना चाहिए और पुलिस का काम है। और अब सख्ती इसलिए करनी पड़ेगी बिकॉज बहुत तरीक़ों से हमने कोशिश की है लेकिन नहीं हो रहा। फ़ाइन के तरीके से भी सारा कुछ, अब जो कानून इजाज़त देता है उसके तहत ये कार्रवाई। अच्छा सर, एक तो आपकी स्पीड के चर्चे जो हैं वो अब अवाम में भी जो है वो फैलना शुरू हो गए हैं। जो आम आदमी है उसको भी पता चल गया कि कोई सूबे में वज़ीर आला आया और वो इतनी मेहनत कर रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो इतना वर्क हो रहा है, तो इसमें जो आपकी टीम है, जैसा कि कमिश्नर है या DIG ऑपरेशन है या CTO हैं, जब आपका दौर, जब इलेक्शन होने लगेंगे, जब आप इलेक्शन करा चुके होंगे, तो ये वाली जो टीम है जिसने इतना बेहतरीन काम किया है, मिनिस्टर्स आपके वज़ीर इत्तलाफ देख लें या वज़ीर हाउसिंग देख लें, तो ये इतना बेहतरीन वर्क किया है, तो ये आपकी टीम जो है वो फिर आप कैसे इसको अलविदा करेंगे? वो तो लम्हात भी बड़े नहीं, पहली बात ये है कि नहीं, कोई अलविदा नहीं होगा। हम अपना काम करके अपने घर को जाएंगे और यार घर को जा रहे हैं ना काम करके, हम अपना काम करके घर को जाएंगे। जो मैं या मेरे मिनिस्टर, जो टीम है, इंशाल्लाह जितनी मेहनती टीम है, जो भी नई हुकूमत आएगी, मेरा ख्याल है उनको भी अच्छी और बेस्ट टीम की चॉइस होगी। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेजॉरिटी लोग इंशाल्लाह इस जगह पे या इससे अच्छी जगह पे काम करेंगे। देखें, हम कल या परसों इसके ऊपर डिटेल या संडे को मोस्ट ऑफली मीडिया ब्रीफिंग देंगे। हमने कुछ ऑप्शंस बनाई हैं। मैं आपको सिर्फ, मेरा ख्याल है उस दिन ब्रीफ करूं तो ज़्यादा बेहतर है कि हमने उसके लिए क्या क्या, हमें जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या एडवाइस किया है और उसके बाद हमने क्या तजावीज़ इकट्ठी की हैं। तो मोस्टली संडे को आपको इंशाल्लाह ताला उस पर ब्रीफ करें। अच्छा सर, लाहौर के अलावा भी दीगर थानों में आपने विजिट किया, वहाँ पे बहुत बुरे हालात थे, बहुत सारी शिकायत के बाद की रिपोर्ट भी आपके लिए, तो उसकी इस्लाहात के लिए क्या एक्शन करने जा रहे हैं? कुछ तरमीम भी की हैं, क्या उस पर भी अमल दरामद? कल भी आपके कुछ टीम थी, आपको हमने मिस किया, आपको भी साथ होना चाहिए था। लेकिन हम जो चीज़ पिक कर रहे हैं, आज हमने जैसे लाहौर के 10 थाने हमने कहा है कि आप फौरी तौर पर प्रपोजल दें और हम कंस्ट्रक्शन शुरू कराएंगे। लेकिन जब तक हम लोगों को, उसके बाद पुलिस के 750 थाने पूरे पंजाब में, उसके ऊपर भी हमने काम करना शुरू कर दिया, वो भी आपको कल तक इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जो उसकी बेसिक चीज़ है उसको ठीक करें, प्लस पुलिस को अपना रवैया ठीक करना है और पुलिस को मौके पे इंसाफ देना है। जो लोग जलील होते हैं वहाँ पे और जो ख्वार होते हैं वो ख़त्म करना है। तो जो हम कर सकते हैं वो करना है, बाकी काम पुलिस ने करना है। फिर सज़ा और जज़ा का काम वहाँ पे मौजूद है, एक अमल अगर नहीं होगा तो उसका डेफिनेटली उसके ऊपर रिएक्शन आएगा। सर, ये फरमाइएगा कि LDA के जो प्रोजेक्ट हैं वो तो अपने कर्रा मुद्दत से, ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो अपनी मुद्दत से बहुत पहले मुकम्मल हो जाएगा। और इसके साथ DG LDA हैं, चीफ इंजीनियर है, ये तो विजिट करते रहते हैं गायब गए, आप भी इसकी सरपरस्ती करते हैं। क्या इस वक्त जो PHA का काम है सर, यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन, जितना खूबसूरत नीचे से ये ब्रिज बना है, इतनी ब्यूटिफिकेशन भी ज़रूरी है। इसका हार्टिकल्चर का जो काम है वो अभी तक शुरू नहीं हो सका। वो जैसे ही ये थोड़ा सा और ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा, बिल्कुल होना है। और अभी बल्कि हमने यही मीटिंग में बात कर रहे थे कि PHA वाले इंशाल्लाह ताला इस पे फुल फ्लेज काम शुरू कर देंगे। आपके प्रोजेक्ट से रेलेवेंट एक क्वेश्चन है प्लीज़। ये आपने अकबर चौक फ्लाईओवर की बात की, आप इसी कॉलेज रोड को अगर ले लें तो ये कॉलेज रोड के मेन होल्स गुज़श्ता कई माह से सारे खुले पड़े हैं। आप गाजी चौक तक जाए, मुकम्मल रोड बंद है और बच्चे गिरते हैं सुबह स्कूल आते हुए। दूसरा, आपने कहा कि वन वे की खिलाफवर्जी पे आप सख्त एक्शन लेंगे। अक्सर जो ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं वो शायद आप दरख्तों के नीचे खड़े होते हैं, सुबह के टाइम इतना रश होता है
जबकि उनको सिग्नल्स पे मौजूद होना चाहिए। उस पर आप क्या, ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों से देखें, डेफिनेटली मैंने कहा ना, जज़ा सज़ा दोनों चीज़ें होंगी, और इसीलिए मैंने अभी DIG ऑपरेशन को और CTO दोनों को कहा है कि ये खुद ऑपरेशन को हेड करेंगे और रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। स्कूल हो गए, रोड होगी, अस्पताल हो गए, सारा कुछ कर दिया आपने, इसके बाद प्लान क्या है? अपने घर को जाना पंजाब असेंबली में नजर आएंगे? नहीं, दूर नहीं आप सर, कल आपने सामने के हल्की का दौरा किया, हम भी थे और हमने बुरे हालात देखे, इतने बुरे हालात देखे कि अरबों के फंड लगाने के दावे किए गए, लेकिन उसका हाल से खटमल। और आज वो इल्ज़ाम तराश कर रहे हैं, तो उस पर वज़ीर साहब ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन आप क्यों नहीं? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरे ख्याल में वज़ीर साहब, गिरफ्तार थे वहाँ पे। लेकिन हालत बहुत ख़राब थी हॉस्पिटल की, और जिस तरह खटमल फिर रहे थे, हमने MS को इसीलिए फौरी तौर पे तब्दील किया है, लेकिन उस हॉस्पिटल की हालत बेहतर होनी चाहिए थी। वो 600 या 540 बेड का हॉस्पिटल है, और इस बुरी हालत में वो नहीं होना चाहिए। थाना सर, और थाना वहाँ बनना चाहिए, बिल्कुल वहाँ पे थाना नहीं है। सर, आपने जिक्र किया हादसा का, आजकल देखने में आ रहा है कि स्ट्रीट लाइट लाहौर के अंदर ऑलमोस्ट बंद है, खास करके जो मेन शाहराएँ हैं, किनार रोड हो गया, मेन बुलेवार्ड हो गया, अक्सर जगहों के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स हैं लेकिन जलती नहीं। ये हादसा की वजह है और स्ट्रीट लाइट इस वजह से होता है, तो इसके बारे में आप क्या? नहीं, इसके ऊपर हमने अगले दिनों में मीटिंग रखी हुई है कि स्ट्रीट लाइटें कब जलनी है, कब नहीं, कब बिजली बचानी है, कब नहीं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा वर्किंग कर रहे हैं। अगले दिनों में आई थिंक बैठ के उसके ऊपर फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पहुंचे लाहौर के अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का जायज़ा लेने के लिए। उनका इस मौके पर यह कहना था कि अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा बर वक्त मुकम्मल होगा, जबकि दीगर जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पर भी काम तेज़ी से जारी है। उनका यह कहना था कि निगरान हुकूमत मुद्दत पूरी होने पर घर चली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लाहौर में वन वे की खिलाफ वर्जी जैसे संगीन मसाइल का सामना है, वन वे की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। सूरज ढलते ही मौसम अंगड़ाई लेता है तो हवा में खुनकी बढ़ जाती है, रात पंख फैलाती है तो गर्म चाय की चुस्की मौसम की रंगीनी को दिलफरेब बना देती है। देखिए लाहौर से फारान यामीन की रिपोर्ट। गुज़श्ता शब होने वाली बारिश ने सर्दी की आमद की नवीद सुना दी है। रातें ठंडी होने लगी हैं, मौसम खुशगवार है। ऐसे में दोस्ती पक्की करने का मजीद मौका मिल जाता है। यार दोस्त मौके को कहां हाथ से जाने देते हैं, चाय की चुस्की के साथ खूब गपशप लगाते हैं। जाती सर्दी या आधा जाड़ा, ऐसा मौसम है जिसकी दिलकशी और दिल फरेबी हर किसी को गर्विदा बनाए रखती है और खुली फिजा में महफिलें लगाने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। मगर गर्मा गर्म भाप उड़ाती चाय ना हो तो मौसम की ये रंगीनी फीकी पड़ जाती है। मौसम लाहौर का काफ़ी चेंज हो गया है, इसलिए ना अब गर्म चीज़ें खाने का, चाय वगैरह, मशरूबात, इसका अब लुत्फ़ आएगा, मज़ा भी आएगा। हम यहाँ से ही चाय पीते हैं और इनकी चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है, और जैसा कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है तो चाय का मज़ा दुबाला हो रहा है। चाय के शौकीन अगरचा पूरा साल गर्म मशरूबात से लुत्फ़। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।